तो हम सभी देखते हैं कि इज़ानागी और यामोशी उन सभी के सामने आ चुके होते हैं और यामोशी और इज़ानागी को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी दाइमा कहता है, तो यामोशी इज़ानागी को लेने गया था, जिसके ऊपर तभी इज़ानागी गोकू के पास आते हुए कहता है, क्या बात है गोकू, क्या तुम पहले से कमजोर हो चुके हो? खड़े हो जाओ। गोकू भी इज़ानागी को देखकर मुस्कुराता है और तभी किंग कोराग कहते हैं, क्या बात है, तो आखिरकार एक और ओमनी ब्लड इज़ानागी, तुम यहां पर आ ही गए और अब मेरे हाथों ओमनिवर्स के रूलर के 2 बेटे आज यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सारी बातें बोलने में काफी जल्दबाजी कर रहे हो हेरोइक किंग? जिसके ऊपर तभी किंग कोराग भी कहते हैं, इज़ानागी, तुम अपनी मौत के पास खुद चल कर आए हो, क्या तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है? जिसके ऊपर इज़ानागी मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, मैं तुम जैसे सैयन के मुंह लगना नहीं चाहता, जो कि अपने ही सैयन प्रजाति के साथ ये सब कर रहा है, समझे? तुमसे ज्यादा इज्जत तो अकुमो की है, जो कि कम से कम अपने सैयंस के साथ में खड़ा तो है। कोराग। जो सुनकर कोराग कहता है, वाकई में एक ओमनी गॉड सैयन की तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम आज यहां पर आ तो गए हो इज़ानागी, लेकिन ना ही तुम अपने पिता को बचा पाओगे और ना ही अपने भाई ज़ेनो को, समझे? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, बेवकूफ हो तुम किंग कोराग, आखिर तुमसे भला किसने कहा कि मैं यहां पर अपने पिता का साथ देने आया हूं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो इस सैयन गोकू का साथ देने आया हूं। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग और किंग कोराग थोड़े से हैरान होते हैं, पर तभी किंग कोराग कहते हैं, अच्छा, ये काफी कमाल का है, एक ओमनी गॉड और एक सैयन की मदद करने आया है, तो चलो इज़ानागी, क्यों ना इसे शुरू किया जाए? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, नहीं, अभी नहीं, मेरा तुमसे लड़ने का फिलहाल के लिए मन नहीं है। किंग कोराग, फिलहाल के लिए तुम्हारा सामना गोकू को करने दो, हमारी लड़ाई जरूर होगी, और जब हमारी लड़ाई होगी वो मजेदार होगी, तो उसे बाद के लिए बचा के रखते हैं, क्यों है ना किंग कोराग? इज़ानागी ये कहने के बाद पीछे हट जाता है और तभी गोकू खड़ा होता है और गोकू कहता है, इज़ानागी, तुम्हारा यहां पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए किंग कोराग, क्यों ना हम अपनी लड़ाई को खत्म करें? जिसके ऊपर किंग कोराग हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, वाकई में गोकू, तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है, लेकिन तुम मेरा सामना अब और ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, समझे? जिसके ऊपर गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए किंग कोराग के ऊपर अपना वार करते हुए कहता है,
चलिए इसे भी आजमा लेते हैं। लेकिन किंग कोराग गोकू के वार से बचते हुए गोकू के ऊपर अपने जोरो का हिट करते हैं, जिसे गोकू अवॉइड करते हुए जवाबी हमला करता है किंग कोराग के ऊपर। और तभी अकीरा यामोशी और साथ ही में इज़ानागी के पास जाते हुए कहता है, तुम लोग एकदम सही समय पर आए हो यामोशी और इज़ानागी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, अकीरा क्या तुम बताओगे इस लड़ाई की सिचुएशन क्या है, आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, यामोशी ये सब तो हमारी आंखों के सामने है, फिलहाल के लिए सारी लड़ाई बराबर है और ये सारी लड़ाई बराबर जब तक है तब तक की या तो अकुमो अपनी पूरी ताकत बाहर नहीं निकाल लेता या फिर ओमनिवर्स के रूलर। और ये लड़ाई एक जना और है जो कि पूरी तरीके से पलटने वाला है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, किंग कोराग तुमने एकदम सही कहा, लेकिन अब हम इतने लोग हो चुके हैं कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को रोकने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से हम इस वॉर को रोक सकते हैं। जिसके ऊपर इज़ानागी कुछ सोचता रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम सभी देखते हैं ब्रोली को, जो कि रयूगा के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ब्रोली रयूगा के ऊपर हावी होने लगता है। ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकत को और भी ज्यादा बाहर निकालते हुए एक के बाद एक कई सारे वार रयूगा के ऊपर करने लगता है। और हितोशी और वेजिटा की लड़ाई एकदम बराबरी की चल रही होती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तीसरी तरफ अकुमो और कामोरा एक दूसरे के ऊपर अपने वार करते रहते हैं, लेकिन अकुमो धीरे धीरे कर कर पीछे हटने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अकुमो अपने जोरो का हिट करता है कामोरा के ऊपर, जिसे कामोरा रोकते हुए अकुमो पर अपना पलट कर वार करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी गोकू और किंग कोराग को देखते हैं। गोकू अपने कई सारे वार करता है किंग कोराग के ऊपर, लेकिन उन सभी वार को रोकते हुए किंग कोराग कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़ाई से बोर हो चुका हूं। न केवल इतना, तुम सभी के सामने एक हेरोइक किंग है जिसकी इज्जत तुम में से कोई भी नहीं कर रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हेरोइक किंग, लेकिन तुम्हारे काम गलत है, समझे किंग कोराग, जिस वजह से मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। गोकू ये कहने के बाद एक काफी जोरों का हिट करता है किंग कोराग के ऊपर, जिसे किंग कोराग ब्लॉक तो कर लेते हैं, पर उसके बावजूद भी वो काफी पीछे हट जाते हैं। इसी बीच गोकू उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से वार करता है, लेकिन इस बार किंग कोराग गोकू के वार को रोक लेते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि किंग कोराग के पैरों के पास बहुत ही जोरों से रयूगा आते हुए गिर जाता है, जो देखकर किंग कोराग थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, रयूगा आखिर तुम। जिसके ऊपर रयूगा कहता है, मुझे माफ करना किंग कोराग, लेकिन वो लेजेंडरी सैयन। जिसके ऊपर ब्रोली तभी कहता है, क्या हुआ, तुम तो मेरी लेजेंडरी ताकत देखना चाहते थे, तो अब बताओ आखिर तुम मेरा सामना करना चाहते हो। जिसके ऊपर रयूगा खड़ा होता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, किंग कोराग कहते हैं, रुक जाओ रयूगा,
तुम अब इस लड़ाई को नहीं लड़ने वाले। जो सुनकर रयूगा काफी हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? किंग कोराग, जिसके ऊपर किंग कोराग कहते हैं, क्या तुम मेरे सामने मेरे सवाल का ही सवाल करोगे? मैंने जितना तुमसे कहा उतना सुनो और पीछे हटो। ये सुनने के बाद रयूगा पीछे हट जाता है और तभी किंग कोराग हितोशी को भी कहते हैं, तुम भी हितोशी इसी समय पर रुक जाओ। हितोशी जैसे ही रुकता है, वेजिटा उसके ऊपर अपने जोरो का हिट कर देता है, जिससे हितोशी काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन हितोशी तुरंत बाद खड़ा होता है और वो कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हो किंग कोराग? जिसके ऊपर किंग कोराग कुछ भी नहीं कहते और वो आगे बढ़ते हैं और हितोशी भी पीछे हट जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम हम तीनों का एक साथ सामना करना चाहते हो। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, तो तुम्हारा ये निर्णय काफी गलत है। लगता है कि तुमने अभी तक हमारी असली ताकत को नहीं जाना। जिसके ऊपर किंग कोराग अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, समय आ चुका है तुम सभी को दिखाने का कि आखिरकार मैं भला एक हेरोइक किंग क्यों कहलाता हूं। जिसके ऊपर ब्रोली तभी बहुत ही तेजी से किंग कोराग के ऊपर अपना सीधा वार कर देता है, लेकिन किंग कोराग उसके वार से बचते हुए ब्रोली के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करते हैं, जिससे ब्रोली बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और ब्रोली अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू के साथ मिलकर किंग कोराग के ऊपर अपने जोरो के हिट करते हैं, जिसे ब्लॉक करते हुए किंग कोराग पीछे हटते हैं। लेकिन तभी वेजिटा अपने की ब्लास्ट से वार करता है, लेकिन उस वार को रोकते हुए किंग कोराग एक बहुत ही जोरों की किक वेजिटा के ऊपर भी कर देते हैं, जिससे वेजिटा भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन गोकू तभी एक काफी जोरों का हिट करता है किंग कोराग के ऊपर, जिससे किंग कोराग कुछ कदम पीछे जाकर गिरते से पहले अपने आप को संभाल लेते हैं और गोकू तभी दोबारा किंग कोराग के सामने पहुंचकर उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, जिसे किंग कोराग नहीं रोकते। गोकू का वो पंच सीधा किंग कोराग के ऊपर टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन गोकू के उस पंच का किंग कोराग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। पर तभी किंग कोराग मुस्कुराते हुए गोकू के ऊपर भी अपना एक जोरो का हिट करते हैं, जिससे गोकू भी वेजिटा के पास जाकर गिर जाता है और गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। और तभी किंग कोराग कहते हैं, तो देखा तुमने, ये है मेरी यानी कि एक हेरोइक किंग की असली ताकत, संयंत्र। और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका इससे भी बहुत ही ज्यादा बुरा हश्र होगा। और अब तुम्हारी बारी है कामोरा। ये कहने के बाद किंग कोराग कामोरा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी किंग कोराग के सामने एजा नागी आते हुए कहता है, जरा रुको किंग कोराग,
क्या तुम पहले मेरा सामना करना नहीं चाहोगे? जिसके ऊपर किंग कोराग मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, तो चलो ठीक है, ओमनिवर्स के रूलर को खत्म करने से पहले क्यों ना उसके बेटे इज़ानागी को खत्म किया जाए। जो सुनकर इज़ानागी भी मुस्कुराता है।